अभी हम बात करेंगे कि चक्कर के मरीज को क्या क्या खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनके चक्कर कभी ना बढ़े। सबसे पहली चीज, गर्दन के मूवमेंट को कम से कम करना चाहिए। अगर पीछे से कोई आवाज दे रहा है तो हमें पूरी बॉडी को मूवमेंट देना है और फिर पीछे मुड़ के देखना है। खाली गर्दन को मोड़कर पीछे देखने की कोशिश नहीं करें। गाड़ी जब चला रहे हैं और अपने को रिवर्स करनी है गाड़ी, तो या तो फ्रंट के मिरर, साइड मिरर या कैमरे में देखकर रिवर्स करें। गर्दन को पीछे मोड़ के रिवर्स करने की कोशिश न करें। जब आप टीवी या कोई एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या आप आराम कर रहे हैं, पलंग पे हैं, कुर्सी पे हैं, सोफे पे बैठे हैं, तो गर्दन का मूवमेंट ये इस तरीके से बैठकर नहीं देखना है टीवी, या इस तरीके का गर्दन मूवमेंट नहीं रखने हैं। आपकी गर्दन को स्ट्रेट रखें इस तरीके से और फिर टीवी देखो। टीवी आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जब आप सोते हैं तो आपको 2-3 तकिए लगा के बॉडी को स्लोप में रखें। खास तौर से कंधे से लेके सर तक का हिस्सा आपका ऊंचा होना चाहिए। गर्दन के नीचे कोई सपोर्ट होना चाहिए और इस तरीके से बॉडी को रखें जिस तरीके से एक आईसीयू में पेशेंट को ऊंचा रखा जाता है। बॉडी की पोजीशन वो रहनी चाहिए, इससे आपको चक्कर कम आएंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको आगे झुककर काम नहीं करना है। कोई भी सामान आगे से झुककर उठाने की कोशिश नहीं करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप टॉयलेट में जाएं तो आपको किसी प्रकार का जोर नहीं लगाना है। आराम से बैठें, आराम से फ्रेश हों और फिर आराम से आएं। पलंग से जब आप उठते हैं तो पहले करवट लें, उठ के बैठें, 2 मिनट बैठ के अपनी बॉडी का संतुलन बनाएं, फिर उठें। आजकल एक खास चीज जो परेशान कर रही है वो है मोबाइल। मोबाइल आपका खिलौना नहीं बनना चाहिए। अगर आप मोबाइल पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप देख रहे हैं, स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो ये सब आपके चक्कर का कारण बनेंगे। कोशिश करें कि आप मिनिमम यूज करें मोबाइल को। मोबाइल में अगर फोन नंबर ढूंढना है तो सर्च में जाकर कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढकर और फिर उस कॉन्टेक्ट को क्लिक करें, न कि स्क्रीन को स्क्रॉल करें। स्क्रीन स्क्रॉल नहीं होनी चाहिए। कोई भी तेज घूमती हुई वस्तु अगर आपके सामने है तो उसे देखना बंद कर दें। जैसे टीवी के अंदर कोई ऐसा मूवमेंट हो रहा है जिसमें बहुत ज्यादा कार चल रही है, दौड़ रही है, पलटी खा रही है, या कोई चक्कर लगाता हुआ डांस कर रहा है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश नहीं करनी है। ट्रेन, बस या गाड़ी के अंदर बैठे हैं, कार में बैठे हैं और आप बाहर खिड़की की तरफ देख रहे हैं और अगर बराबर आप सड़क के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो ये आपको चक्कर बनाने का कारण बनेगा। आपकी गाड़ी अगर चढ़ाई में चढ़ रही है तो उसकी स्पीड स्लो रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा घुमावदार है तो आपको ध्यान रखें कि अपनी स्पीड को कंट्रोल रखें। बीच बीच में अगर रेस्ट कर सको तो बहुत अच्छा है। आपको एक खास बात जो अमूमन सबकी आदत होती है, कई जनों की आदत होती है कि नाक को वो बहुत ज्यादा साफ करते हैं, गला बहुत जोर से साफ करते हैं। मेरी राय रहेगी आप नाक को साफ करना बिल्कुल बंद कर दें। नाक ऊपर खींचना भी नहीं है, नाक बाहर निकालना भी नहीं है, गला खकारना नहीं है और कफ खींचना नहीं है। ये आपको कभी भी चक्कर पैदा करके दे सकते हैं। आपको खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है जब स्कूटी, बाइक, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो डायरेक्ट ठंडी हवा नाक और कान पे नहीं आए। अगर ठंडक ज्यादा है हवा में तो वो आपको चक्कर पैदा कर सकती है। जिन मरीज में चक्कर आते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि वो तेज आवाज कहीं पर भी है, शोर कहीं पर भी है, जैसे पटाखे, ढोल, बैंड, लाउडस्पीकर, माइक, रेडियो, टीवी, इंडस्ट्री की साउंड, घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो, घर में मोटर चल रही है तो, मिक्सी, जूसर, ऐसे जो भी आवाजें, तेज आवाजें हैं या कोई लगातार एक आवाज बराबर पैदा हो रही है, ऐसी आवाज से बचने की कोशिश करें।
आपको कुछ दवाओं का उपयोग नहीं करना है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकेसिन, एस्प्रिन, मलेरिया की दवाई यानी क्विनीन और क्लोरोक्विन, पेन की दवाई कम से कम खाने की कोशिश करें। इन सब दवाइयों को अवॉइड करें। आप जब भी बीमार हो अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको बताएं कि मेरे को ये दवाई की जरूरत नहीं है, अगर मजबूरी है तो ही दें, बाकी नहीं दें। आपको इस खास बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह ना खड़े रहें जहां चक्कर अगर आ जाए और आप गिरें तो आपको बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाए, यानी डोली के साइड में या कहीं खाई के पास में आप घूमने गए, ऐसी जगह खड़े रह के फोटो ना खिंचाएं जहां पीछे की तरफ खाई हो या आगे ध्यान चूक जाए और खाई में गिर जाए। तो ये बातें आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। तैरने का अगर आपको शौक है तो आप पानी में आराम से तैरें, किसी तरीके का ज़्यादा मूवमेंट गर्दन का नहीं होना चाहिए, एक्सर्शन नहीं होना चाहिए, पानी के अंदर अंडर वाटर नहीं करें, बहुत ज़्यादा डुबकियां न लगाएं और उस दौरान नाक साफ करना नहीं है, नाक खींचना नहीं है। आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखो कि चौराहे के आने से पहले या मोड़ के आने से पहले आपकी गाड़ी की स्पीड आप काफी कम कर दें। गाड़ी को न्यूट्रल में डालकर चौराहे तक लेके जाएं, क्योंकि जब आप सडनली ब्रेक लगाओगे तो आपको चक्कर आने के चांस बढ़ जाएंगे। जब आपके सामने से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ चला जाएगा तो आपको एकदम से चक्कर आने के चांस बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है तो आपको एक्सीडेंट होने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए, स्ट्रेस आपके नहीं रहना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस रहेगा तो चक्कर के चांस बढ़ेंगे, इसलिए हमेशा ऐसे माहौल में रहें जो खुशनुमा माहौल हो। स्मोकिंग आपको नहीं करनी है, अगर आप करते हैं तो उसे बंद कर दें, क्योंकि वो फिर से आपके काम के अंदर ऐसे बदलाव देंगे जिससे चक्कर आने के चांस बढ़ जाएंगे। अतः इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको चक्कर आने के चांस कम रहेंगे।